स्वामी जी देखिए, एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। अब इसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन एलर्जी, कुछ लोगों को खांसी, गले में खराश, इस तरह की बहुत सारी परेशानी होती है। कुछ लोग का जो अस्थमा है वो भी ट्रिगर कर जाता है। तो स्वामी जी, स्किन और सांस से जुड़ी परेशानी का भी ज़रा समाधान बता दीजिए। अब पता नहीं कौन सा आम बेंजोइक एसिड वाला हो। और ये तो बहुत अच्छा पूछा। स्किन की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम है तो हम तो रोज़ बताते हैं ब्रोन को और थोड़ा सा कंठामृत चूस लो या श्वासारिपात पी लो। रही बात स्किन की, गोधन अर्क सुबह सुबह हम रोज़ पीते हैं, गोधन अर्क। और सुबह सुबह कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलेनोग्रिड ले लो कोई भी, या नीम की पत्ती ले लो। हम तो होम रेमेडी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। होम रेमेडी, फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। खाने के बाद खदिरारिष्ट या महामंजिष्टाद्यारिष्ट पी लो, या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो साहब, या जैसे मैंने कहा डर्माग्रिड, सोरोग्रिड या मिलेनोग्रिड। सुबह सुबह कायाकल्प टी, नीम की गोली, नीम के पत्ते खा लो ना, सबसे अच्छा है। इससे पित्त भी नहीं होगा, शरीर शुद्ध हो जाता है। गोधन अर्क भी ये काम करता है। और जो है कब्ज नहीं होना चाहिए। सप्ताह में एक बार त्रिफला चूर्ण अवश्य ले लेना चाहिए। सप्ताह में एक बार त्रिफला, वो अप्रतिम है, अद्भुत। और ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा न खाएं। सारी स्किन ऐसे, जैसे आप देखो स्वामी रामदेव की स्किन देखिए, चारों तरफ स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं, तन भी बेदाग, मन भी कोई दाग नहीं रहेगा, जीवन बेदाग निष्कलंक। एक शब्द बता रहा हूं, फिर आगे आहुति लगाना मेरे भाई हुसैन जी। योग से ना शरीर, इंद्रिय, चित्त निर्बीज, निर्दोष, दग्ध बीज हो जाता है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी। किसी भी व्यक्ति के शरीर में मोटापा, बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। योग करने से कोई रोग और दोष नहीं रहेगा। हम निर्दोष, निर्बीज, दग्ध बीज हो जाएंगे। ये है योग की महिमा। नहीं तो कहेंगे जब तक बेईमानियां करने का अवसर नहीं मिला तब तक ईमानदार बना हुआ है। अवसर मिला तो भगवान राम जी के यहीं चोरी कर ली, चंदा चोरी का आरोप लग गया। आरोप क्या लग गया? कुछ नहीं तो की है। तो आदमी ये चोरी चकारी भगवान के मंदिरों से लेकर के, विधानसभाओं, लोकसभाओं से लेकर के, और जो अलग अलग उत्तरदायित्वों में बैठे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में लोग अलग अलग तंत्रों में, राजतंत्र में, कृषि तंत्र में, शिक्षा चिकित्सा तंत्र में षड्यंत्र कर रहे हैं। तो योग बचाएगा भैया, इसलिए सब योग कर लो। मेरा बस चले तो सबके ऊपर अनिवार्य रूप से मैंडेटरी कर दो ये कि भाई सब उठ करके माता पिता, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब योग करो। उससे शरीर, इंद्रिया, मन, चित्त निर्दोष रहेगा। आदमी गलत करने की और सोच भी नहीं सकता, उधर उसका हाथ ही नहीं बढ़ेगा, उसका कदम ही नहीं बढ़ेगा। यह है योग की महिमा। ये बहुत कमाल की चीज़ है स्वामी जी कि आदमी उस तरफ जाएगा ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा स्वामी जी, बेंजोइक एसिड की तरह एक केमिकल और है जो आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और मज़े की बात यह कि रामदेव ढाबे के नाम से होटल चलाने वाला जो मोटा सा आदमी बैठा रहता है वहाँ पे, वो भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब ये अजीनोमोटो, और कहते हैं इससे टेस्ट बढ़ता है स्वामी जी। अब ये क्या बवाल है, जरा बताइए। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, सुन रहे आपने भी रामदेव ढाबा ही सुना? कहां से शब्द खोज के लाते हो? वो रामदेव मसाला, रामदेव ढाबा एक हमारे लोक देवता हुए राजस्थान में, उनके नाम से रखे हुए मेरे नाम से रखते तो मैं उन पर केस कर देता, लेकिन क्या करें, भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के नाम और रामदेव नाम पर भी लोगों ने घोटाला कर रखा है। तो मेरा पहले तो रामदेव ढाबे से, रामदेव जो है रेस्टोरेंट से, और रामदेव मसाले से रामदेव का कोई संबंध नहीं है, डिस्क्लेमर दे देते हैं। और दूसरी बात ये जो अजीनोमोटो जो मोटू डाल रहे हैं, और हाँ वो चोटी वाला ढाबा और उसमें चोटी वाला बैठा करके अंदर घोटाला करते हैं। तो एक बहन आई, बोली जी हम वो चोटी वाला हम हैं, अब हमारे नाम से पूरे देश में चोटी वाले के नाम से हमको बदनाम कर दिया। तो ये जितने भी घोटाला कर रहे हैं, देखो टेस्ट इन्हेंसर के नाम पर अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग फ्रेग्रेंस, ये जो पूरा जो कुछ विज्ञान ना हम बचपन में पढ़ते थे, वरदान भी और अभिशाप भी, तो ये आजकल विज्ञान ना वरदान कम अभिशाप ज्यादा बन गया मेरे भैया। तो जो है भैया, ये जो जितने भी टेस्टी के नाम पर मजा आ गया, थोड़ी देर
का मजा, जिंदगी भर की सजा, इससे बचो मेरे भैया। हर जहाँ प्राकृतिक चीजें हैं ना, बस उन्हीं का सेवन करो, इसका एक ही समाधान है। नहीं तो ये अजीनोमोटो कहीं का नहीं छोड़ेगा, पहले आपको मुठिया आएगा, फिर बीपी, शुगर, लिवर, किडनी फेलियर और फिर कैंसर जैसे रोगों से जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। और कई बार तो परिवार का एक व्यक्ति जो कमाने वाला है या बड़ा है, जिम्मेदार है, वो किसी रोग की लपेट में आ जाता है तो बच्चे, माँ बहन, बेटियां, परिवार में ना तबाही मच जाती है। त्राहिमाम त्राहिमाम, बेटियां विधवा हो रही हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं और लोगों की कुल वंश बर्बाद कर दिए। खाने पीने की छोटी छोटी गलतियों से सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत भयंकर दुख है। आज आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, थैंक यू इंडिया। बिल्कुल, हर एक आदमी से जुड़ा हुआ ये विषय था, क्योंकि खाना हर किसी की ज़िंदगी में है और उस खाने में मिलावट हर जगह है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिर में एक बात ऐसी आपसे समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे धो करके, निचोड़ करके, झटक के फैला दिया जाए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो शरीर में भी बहुत तरह के केमिकल चले गए हैं, उपद्रव बहुत हो रहा है। तो अब ज़रा डिटॉक्स कैसे किया जाए शरीर को, जिससे पूरी बॉडी वैसी हो जाए जैसी वो कुदरती तौर पर होती है। करने के लिए सबसे अच्छा है, एक बार सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, पसीना बहाओ, पसीने से निचोड़ दो शरीर को, फिर प्राणायाम करो, इससे रोम रोम शुद्ध हो जाता है। ऐसे फिर ये देखो, ये फिर शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, पंचकर्मा, षटकर्मा के लिए पतंजलि वेलनेस योग। अब निरामय में आ जाना, घर पर बैठे बैठे ही सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला इंटरमीडिएट उपवास रोज करें। मैंने कहा 24 घंटे में एक इंटरमीडिएट उपवास बहुत जरूरी है, उससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। शाम को 7 बजे तक खाया, अगले दिन फिर 9-10 बजे ही खाना, तो ये 14 घंटे का, 15-16 घंटे का जो अंतर हो जाता है ना, शरीर अपने आप वेस्ट मैनेजमेंट कर लेता है, कचरा प्रबंधन अंदर हो जाता है, खतरा टल जाता है, ऑटोफेजी माइटोफेजी हमारी अच्छी हो जाती है। और उसके लिए इंटरमीडिएट उपवास करें और सप्ताह में एक बार कंप्लीट उपवास करें। और जिनमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो तो निर्जला उपवास भी कर लें। साहब, जिसको जैसा उपयुक्त हो, लेकिन वैसा उपवास और उपासना। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमस्ते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताय, ओम नमः सिद्धारम। तो ऐसे उपवास और उपासना के द्वारा अपने तन और मन, चित्त, चेतना, आत्मा को शुद्ध करें, योग यजन भजन करें, हरि का भजन करो, हरि हैं हमारे। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नए विषय पे बात होगी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।